नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। सेल्फ लव एंड लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है। यानी कि इन्होंने लव वाइब्रेशन भेजी है और साथ के साथ इन्होंने सेल्फ लव करना शुरू किया है। और इससे जो इनका ब्रेकअप हो गया था, मतलब पूरी तरीके से टूट गया था रिश्ता, अब वो रिश्ता एक कमिटेड रिलेशनशिप में बदल चुका है। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। इन्होंने लिखा है, हेलो दीदी, मेरा नाम आंचल है और मैं मुंबई से ही हूँ। मुझे पता है कि आप भी मुंबई से ही हैं और ये सोच करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमारी लाइफ को इतना अच्छा बनाने के लिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतने मज़ेदार तरीके से यूज़ करना सिखाने के लिए। मेरा और मेरे पार्टनर का 2 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। हम दोनों का ब्रेकअप हो गया था। शुरू में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए। इतना अच्छा हमारा कॉलेज से लेकर के अब तक का रिलेशन रहा, लेकिन 3 साल बहुत अच्छे निकलने के बाद में उसके बाद के जो 2 साल निकले हैं उसमें तो हमारा ब्रेकअप ही हो गया और इतनी लड़ाइयाँ, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग और इतनी सारी ख़राब चीज़ें हमारे रिश्ते के अंदर हो चुकी थीं कि अब उसके जुड़ने का कोई भी मतलब नहीं दिख रहा था और हमारा ब्रेकअप भी बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से हुआ था। हम दोनों ने एक दूसरे का कभी भी चेहरा ना देखने का सोच लिया था। मेरे पार्टनर ने 2 बार मेरे पास में आने की ट्राई की थी, लड़ाई के बीच में भी, और उस बीच में भी हम दोनों का झगड़ा हो गया। उसके बाद मैंने भी जाने की बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन हम दोनों के बीच में हमारी ईगो और हमारा झगड़ा और नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आती थी कि हम एक दूसरे के पास जाने की कोशिश भी करते थे, पर प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। बजाय सही होने के हमारा रिश्ता ख़राब हो चुका था और ब्रेकअप तक बात आ चुकी थी। अब हम दोनों के घरों में भी पता चल चुका था कि हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, हम दोनों के रिश्ते में हमारे पेरेंट्स को एक दूसरे के बारे में पता था और उन्हें ये पता था कि जैसे ही हम दोनों की जॉब का कुछ अच्छा होगा तो हम शादी करने का प्लान कर चुके हैं। लेकिन 2 साल में इतनी नेगेटिविटी आने से हमारा रिश्ता टूट गया और ये फैमिली तक भी चला गया कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद में मैंने लव वाइब्रेशन भेजना अपने पार्टनर को शुरू किया। मुझे एक दिन अचानक ही उनकी बहुत याद आई। हम दोनों का ब्रेकअप को बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका था, कई महीने निकल चुके थे। एक पुराना कोट जो मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए लिया था, वो मेरे पुराने सूटकेस में से निकला और तब मुझे बहुत तेज़ से याद आई। और उसी बीच आपका लव वाइब्रेशन का वीडियो देखा, मैंने अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजी। इतने महीने बाद मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पार्टनर को मेरी याद आएगी और मैंने सेल्फ लव करना शुरू किया। आप सेल्फ लव बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हो। आप ये सिखाते हो कि हम भी कोई हैं और हमें अपनी भी केयर करनी चाहिए। मैंने अपने अंदर की नेगेटिव चीज़ों को, अपने गुस्से को और उन चीज़ों को जिन चीज़ों की वजह से मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे सबसे पहला मेरा गुस्सा ही था और उसके बाद में मेरा ईगो बहुत ज़्यादा था और बिल्कुल यही सेम प्रॉब्लम मेरे पार्टनर के साथ भी था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने पार्टनर को तो अभी जा कर के सही नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अपने गुस्से और अपने ईगो पर कंट्रोल करना है और इस चीज़ को सुधार करके मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और ये सब करते करते मैं लव वाइब्रेशन देना कब भूल गई मुझे पता भी नहीं और मैं सेल्फ लव में आगे बढ़ने लगी। मैंने अपने गुस्से पर, अपने ईगो पर इतने अच्छे से काम किया कि मेरे ऑफ़िस के लोग भी अब मुझे टोकने लगे थे। इसके बाद ही अचानक मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी मुलाकात सड़क पर हो गई, जो कि एकदम इत्तेफ़ाक था। ऐसा होना एक तरह से नामुमकिन था क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के शहर से बहुत दूर थे। लेकिन उसको वहीं पर किसी मीटिंग के लिए आना था और वो नहीं जानता था कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ और यही मेरे आने जाने का रास्ता भी है। जैसे ही हमारी मुलाकात हुई, हमने एक दूसरे को मुस्कुरा करके देखा और फिर उसके बाद तो हम दोनों की इतनी बात हुई। और एक हैरानी की बात ये थी कि मेरे पार्टनर ने बताया कि उसने अपने गुस्से पर काम करा है बहुत ज़्यादा और उसे ये भी पता है कि उसके ईगो की वजह से हमारा रिश्ता टूटा। मैं इतनी ज़्यादा हैरान हो गई कि यही दोनों चीज़ें तो मैंने
मैंने सेल्फ लव में सबसे पहले पिक की थी और इन्हीं दोनों चीज़ों पर मैंने भी काम किया है। यानी कि मेरी सेम एनर्जी, मेरी लव वाइब्रेशन मेरे पार्टनर तक पहुंची और आज हम दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। फैमिली तक बात पहुंचा दी है, हम बहुत ही जल्दी शादी करने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शांभवी दी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अच्छी सक्सेस स्टोरी, प्यारी सक्सेस स्टोरी। आप देख रहे हैं इसके अंदर इन्होंने लव वाइब्रेशन भेजी अपने पार्टनर को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। मतलब पुराना कोई कोट उन्होंने गिफ्ट किया होगा इन्हें, और होता है ना कि कोई ऐसी चीज़ होती है काफ़ी पुरानी होती है, हम डाल देते हैं कहीं। मौसम की वजह से भी ऐसा होता है कि अभी जैसे गर्मी चल रही है और सर्दी की कोई चीज़ है तो हम अंदर डाल देते हैं, तो वैसे ही हुआ है। इन्होंने अपने कोई सूटकेस को खोला और वहाँ से इनको वो कोट मिल गया, और वो कोट से इनको अचानक बहुत महीनों बाद अपने पार्टनर का एकदम से ख्याल आया, जो कि ईगो और गुस्सा और नेगेटिविटी की वजह से रिश्ता पूरी तरीके से दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि अलग हो जाएंगे। यूनिवर्स ने कैसे इन दोनों को मैजिकल वे में मिलवाया है और ये दोनों आज एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। फैमिलीज तक पहले जो बात पहुंच चुकी थी कि दोनों अलग हो चुके हैं, आज वही बात फैमिली तक आ चुकी है कि ये दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। बहुत 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 मुबारक हो आप दोनों को, कंग्रेचुलेशंस कि आपके लिए आप दोनों का ही सेल्फ लव, आप दोनों ही अपनी उस जगह पर काम कर रहे थे। भले ही आपके पार्टनर को पता हो या ना पता हो, पर वो सेल्फ लव कर रहे थे। उन्होंने अपने गुस्से, अपने ईगो, जिसकी वजह से आपको भी लग रहा था कि आपका गुस्सा और आपका ईगो दोनों का बीच में आ गया और आपका रिश्ता टूट गया, आप दोनों ने ही अलग अलग रह करके बिना दोनों एक दूसरे को बताए हुए उस चीज़ पर काम किया, जिस चीज़ से अब आपका रिश्ता वापस से खूबसूरत हुआ है और आपने एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर लिया है। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अब अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।